अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं यहाँ लवाई नेशनल स्टेडियम नया नाज़ाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ देखें टीम खेलने आई हुई है और ये लोग जो पिच का नाप ले रहे हैं, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। खैर बहरहाल, ओ मौसम तो देखें कितना हसीन हो चुका, धूप नहीं है बिल्कुल भी और इतना प्यारा मौसम। और ये है हमारा नया नाज़ाबाद का गेट, मेन गेट है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये ग्रैंड मॉस्क है और इस तरफ आप देखेंगे तो ये ब्लॉक ए है, स्टेडियम है। ये स्टेडियम देखा आपने, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। यहाँ पे बड़े बड़े क्रिकेटर भी आते हैं और जब बड़े मैचेस होते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा स्टेडियम मशहूर हो जाएगा। और इधर लोग जो हैं बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज से आते हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत है हमारा नया नाज़ाबाद, ऐसा लगता है जैसे छोटी सी जन्नत। ये देखें सामने ग्रैंड मॉस्क है और ये इतना प्यारा व्यू हमारा नया नाज़ाबाद। मेरे बैक साइड पर है ये नया नाज़ाबाद का सेल सेंटर और ये है मेन गेट, सही है। अब जो है मैं ये कहूँगी कि इस सोसाइटी में कुछ इस तरह से है कि हम पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, जो वो हमें असल में इस सोसाइटी में रहते हुए हमें इतना इसका अंदाज़ा नहीं होता कि जैसे बाहर निकलें। जब हम बाहर निकलते हैं ऐसा लगता है कि हम कराची में हैं, हम नया नाज़ाबाद में रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी जन्नत में मौजूद हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि ये भी अल्लाह का शुक्र कहना चाहिए कि हम जब बाहर के हालात देखते हैं हमें इस कदर दुख होता है। सड़कें टूटी हुई, जगह जगह पानी भरा हुआ, लोग जो हैं बहुत ही बेतहाशा मेहनत मुशक्क़त करते हुए नज़र आते हैं ताकि वो 2 वक्त की रोटी कमा सकें। ऐसे हालात मुल्क के हमसे देखे नहीं जाते। अब ऐसा है कि मैं ये सोचती हूँ कि हमें मौका मिले तो हम अपने समाज सुधार के लिए करके कोई वेलफेयर का काम शुरू करें। तो कब? अब मैं अपने आप से सवाल करती हूँ कि कब? अब मुझे ऐसा होता है कि ना ही तुझे खड़ा होना पड़ेगा इस आवाम के लिए, इस कौम के लिए। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है लोगों को ये बात हज़म नहीं होगी। लोगों को ये बात हज़म नहीं होती कि मार्केट में नया नया पीस आया है, मार्केट में एक नया बंदा आया है कि जो मतलब फेयर तरीके से समाज को सुधारने के लिए निकला है, ना कि लूटने के लिए, ना कि करप्शन करने के लिए। आप यकीन करें मैं अपनी लाइफ में इस कदर बिज़ी हूँ कि अगर ये मैं बिज़ी ना रहूँ, अगर मैं फुली तौर पे वैसे आज़ाद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं थोड़ी मुझे और आज़ादी मिल जाए तो मैं तकरीबन इस गवर्नमेंट को मुँह ना लगाते हुए अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए निकल खड़ी हूँ। उनकी वेलफेयर के लिए, इनकी तालीम और तरबियत के लिए, इनके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए और इनके रोज़गार के लिए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी मेन चीज़ है इंसान की हेल्थ, इसके लिए मैं उठ खड़ी हूँ और मुझे ऐसा करना चाहिए। मुझे हिम्मत दिखानी होगी और मुझे ऐसा करना होगा। मुझे पता है मेरी राह में बहुत रुकावटें आएंगी, जो है लोग मेरी राह में रोड़े अटकाना शुरू कर देंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अल्लाह मेरे साथ है। मुझे सबसे पहला बिलीव जो है ना मेरा खुदा पर है। मुझे मालूम है कि मेरा खुदा जो है वो मेरे साथ है, तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे मुल्क का कोई नहीं बिगाड़ सकता, हमारे मुल्क के लोगों का कोई नहीं बिगाड़ सकता। अब देखिए यहाँ पे जो टीम खेल रही है तो एक तो बेचारा 0 पे आउट हो गया और दूसरा जो है बेचारा वो भी फ़ौरन बोल्ड हो गया। मैंने सोचा कि मैं इनसे इंटरव्यू करूं कि भाई क्या हो गया आप लोगों को, क्या सही नींद पूरी करके नहीं आए या फिर पता नहीं आप लोगों को कोई ऐसा पेशेंस नहीं है अपने अंदर कि आप लोगों ने किस लिए खेलना है तो आप है ना उस टीम के बचाव के लिए, टीम के डिफेंस के लिए खेल रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से खेलना है। लेकिन पता है इनका जवाब क्या होता? इनका जवाब ये होता है तो भाई अब हम आउट हो गए तो हम क्या कर सकते हैं। सामने वाली टीम भी तो मेहनत कर रही है ना, वो भी तो बॉलिंग वगैरह कर रही है, वो भी सारा एफर्ट कर रही है, तब उसकी एफर्ट कामयाब हो गई तो क्या।
इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं कहीं और मकाम पे वॉक करने के लिए जाऊंगी और वहाँ पे मैं आपको सारा अपना नया नाज़िमाबाद दिखाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता सारा नया नाज़िमाबाद दिखाऊंगी। इसकी खूबसूरती, ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह ने हमें बिन मांगे जन्नत दे दी हो और हम गुनाहगारों को ये जन्नत नसीब हुई है। हाँ, मेरा दिल कहता है कि नाहिद जब्बार तुझे उठ खड़ा होना होगा इस आवाम के लिए, इस कौम के लिए, इस लोगों के लिए कि जो इस महंगाई का में इस कदर परेशान है, इस कदर अपने रोज़गार के लिए परेशान है, इस कदर अपने सेहत के मामले में परेशान है, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के मामले में परेशान है। तो मुझे ऐसा है कि अब मुझे कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, आप लोग साथ दें ना दें, लेकिन मेरा खुदा मेरा ज़रूर साथ देगा। यहाँ लोग अपने जैसे लीडर की रिहाई के लिए करके इस कदर उतावले हैं कि जब वो, मुझे लगता है कि जब हमारा लीडर आज़ाद हो जाएगा तो लगता है लोग अपने दुखों को, अपने जैसे ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं हमारे मुल्क में, जैसे हालात चल रहे हैं, सबको भूल भुला के हमारे लीडर का इस्तकबाल करेगी और अपने गम को भुला देगी। लेकिन ये वक्त जब ही आ सकता है ना, जब हमारी पाक फौज जो है जो हमारा साथ दे। और वो हमारा साथ इसलिए नहीं दे रही है कि जो वो गवर्नमेंट है ना, उन लोगों ने कुछ ऐसा मतलब इस कदर मतलब वो किया हुआ है, मतलब अब जाहिर सी बात है, अब ऐसा है कि पाक फौज जो है उनको असल में चाहिए कि वो इस मुल्क को कंट्रोल में रखे। भाई क्यों कंट्रोल में रखे? हम एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ पे रेफरेंडम लगा दो ना। और जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत कहाँ है इस मुल्क में? हमें इस मुल्क में आज़ादी कहाँ है? खैर बहरहाल अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे। ज़ाहिर है कि हमें असल में एक तरह से ऐसा है कि जब हमारी पाक फौज किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ती है तो हमें कितना गर्व होता है, कितना ज़्यादा। लेकिन होता ज़रूर है, लेकिन दिल में एक ये ख्वाहिश होती है कि हमारी पाक फौज हमारे साथ तो नहीं है, पाकिस्तानियों के साथ तो नहीं है। अगर वो पाकिस्तानियों के साथ हो और ये सारे जैसे हम लोग जितने भी लोग हैं जो हमारे अपने हक़ की खातिर इस गवर्नमेंट से जो सवाल करें, फिर हम पे अगर हथियार ना उठाए जाएं तो हमारी पाक फौज जो है ना, हमारी हीरो है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो वक्त ज़रूर आएगा जब हमारी पाक फौज के ख़यालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे और ये मुल्क बदलेगा इंशाअल्लाह। चलें इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। गुड बाय।